हेलो फ्रेंड्स, ये 20 से 22 अक्टूबर के बीच का करंट अफेयर है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी परीक्षा के लिए। और जो इसका हल है वो व्याख्यात्मक हल है, तो आप लोग इसका व्याख्यात्मक हल भी ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एंटोनियो गुटरेस पहली बार भारत की यात्रा पर रहे। वर्तमान में वह हैं, ये इस समय किस पद पर हैं और इनकी पहली बार भारत की यात्रा है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। करेक्ट आंसर इज बी। ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एंटोनियो गुटरेस ये पुर्तगाल के हैं। ये निवासी कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति में लाइफ का शुभारंभ किया गया है। लाइफ का शुभारंभ ये एक योजना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर विश्व सांख्यिकी दिवस कहा गया है, भारत का नहीं है, ये विश्व का है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। दोनों चीज़ याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में एयरबेस की आधारशिला रखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। एयरबेस की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। करेक्ट आंसर इज सी। गुजरात राज्य के डीसा शहर में। कहाँ रखी गई है? तो डीसा शहर में मोदी द्वारा एयरबेस की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये एशिया का सबसे बड़ा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पंजाब में। करेक्ट आंसर इज डी। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पंजाब में किया गया। पांचवा क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनाने का फैसला लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी है। पीएम श्री स्कूल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए। यह योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022 को की गई थी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना से समाहित होगी या प्रेरित होगी। हाल ही में जारी इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 51वां रैंक है भारत का 2022 में। ध्यान देंगे 2022 में 51 रैंक। करेक्ट आंसर इज ए। 2021 में इंटरनेट फ्रीडम में भारत का स्कोर 49 था उस समय, जो कि 4 सालों की गिरावट के बाद 2022 में ये 2 अंक बढ़कर 51 हो गया। इसमें लगातार गिरावट हो रहा था, 4 साल के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है और इस समय 2022 में 51 रैंक 51। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उच्चाटन किया गया? जो शब्द हिंदी में ना समझ में आए एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात में। करेक्ट आंसर इज ए। इसका उद्घाटन गुजरात के राजकोट में हुआ है। इसी के साथ हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाने का कार्य भी किया जाएगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया में संपन्न हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ है वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का खिताब किस भारतीय शहर में जीता या किस भारतीय शहर ने जीता? यहाँ पर ने रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हैदराबाद ने जीता। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया में।
हाल ही में क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हरा कर जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, श्रीलंका को। करेक्ट आंसर इज डी। इसी के साथ भारतीय महिला टीम एशिया कप के इतिहास में 7वीं बार चैंपियन बनी है। ध्यान देना, ये 8वां हुआ था। 8 में 7 बार भारत ने अभी तक जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह मैच विनर रही। अभी तक कुल 8 सीजन हुए हैं। 1 बार बांग्लादेश चैंपियन बना है और 7 बार इंडिया। इसके अलावा अभी तक कोई भी एशियन कंट्री नहीं बनी है। हाल ही में संविदा भर्ती को ख़त्म करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अब यहाँ पर संविदा भर्ती नहीं होगी और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज डी। वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये करेगा कतर। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में संपन्न किस संस्थान के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ मिलकर। करेक्ट आंसर इज ए। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को साल 2023 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है? 2023 का अणुव्रत पुरस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एपीजे अब्दुल कलाम को। करेक्ट आंसर इज सी। रक्षा मंत्रालय द्वारा डे एफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भारत और अफ्रीका के मध्य दूसरा संवाद था और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये किया गया है गांधीनगर में। करेक्ट आंसर इज डी। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन गुजरात गांधीनगर में किया गया है। इसका जो थीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्व का मार्ग। थीम याद रखेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये किया गया है बर्लिन में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने बर्लिन में पोलियो उन्मूलन हेतु वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल 2022 से 2026 के लिए रणनीति अपनाई गई। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पूरा फोकस अब की बार पोलियो पर था, पोलियो को खत्म करने के लिए। हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के लिए देश भर के कितने राज्यों की पहचान की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 15 राज्य। 15 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन जो इनके मुख्य शहर हैं, यह नीति थीम आधारित पर्यटन सर्किट से इतर गंतव्य पर्यटन को पूर्व रूप में लाने पर केंद्रित है। पहचान किए गए कुछ प्रमुख स्थान जैसे कि उत्तर प्रदेश में झांसी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो, महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा शामिल हैं। ये कुछ शहरों का नाम दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के निर्माण की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात में। करेक्ट आंसर इज ए। यह समुद्री विरासत परिसर विश्व के प्राचीन बंदरगाह से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए किया गया है। लोथल, ध्यान देंगे, लोथल विश्व का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है। यह परियोजना मार्च 2022 में शुरू की गई थी। लोथल को 2014 में
यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? हाल ही में चर्चित यूएनएससी 1276 समिति किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आतंकवादियों की सूची है ये, यूएनएससी 1276 समिति। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में काशी तमिल संगम नामक चलने वाला कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है? यहाँ पर मंत्रालय के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसको शिक्षा मंत्रालय संचालित कर रहा है। करेक्ट आंसर इज ए। ये है क्या, तो यहाँ पता चल जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत काशी तमिल संगम नामक 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम तमिलनाडु और वाराणसी के बीच संचालित है। तमिलनाडु और वाराणसी के बीच ये किसके अंतर्गत चल रहा है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सेहान करुणा तलिका को। करेक्ट आंसर इज ए, सेहान करुणा तिलका। यह पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक को प्रदान किया गया। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये मून लिखा हुआ है, मून के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई है। तो ये हो गया आज का करंट अफेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।